समझ रहे हैं दीदी। और भगवान आपको ये नहीं देंगे। भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर लीजिएगा ना तो कहेगा बालक क्या लोगे, एक ही चीज कन्या क्या लोगी, बोलिएगा हमको एक चीज़, कोई भी चीज़ एक ही चीज़ लेना मांगना। आप कहिएगा हमको सारा अथी एक करके लिस्ट बना के जाइएगा ना तो कहेगा बाबू इतना नहीं हो पाएगा। क्या कि तुम जितना टाइम हमको मानते हो, जितना तुम किया है ना मेहनत, उतनी से तुमको देंगे, उससे ज़्यादा तुमको हम नहीं दे पाएंगे। आप जितना भगवान के लिए किए हैं मेहनत, उतने से आपको देंगे, उसके हिसाब से ही देंगे। कहिएगा उससे ज़्यादा दे दीजिए तो वो नहीं दे पाएंगे। और एक बात भगवान के पास आप अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं, वो कर्म को कहिएगा कि भगवान हम इस कर्म का भोग नहीं करना चाहते, इसका कर्म, ये कर्म हम मेरा अथी कर दीजिए। तो भगवान कहेगा बाबू हम मेरे पास ये अधिकार नहीं है जो कि हम तुम्हारे कर्म को तोड़ सकते हैं, तुमको भुगतने पड़ेगा। दूसरा कुछ इसके बदले में ले लो, धन दौलत पैसा कोई जो भी लेना है ले लो, हम सब दे देंगे आपको, लेकिन हम आपकी इस कर्म, जो कर्म किया है, बुरा कर्म किया, उसको भुगतना परिणाम तुमको पड़ेगा। लेकिन अपने ये गुरु के पास अगर जाइएगा तो गुरु की दया ही इस कर्म को तोड़ सकती है। सोच लीजिए गुरु और भगवान में यहाँ पर कितना फर्क आई। जो हम गलती से भी, भूल से भी गलती कर दिए, उसका कर्म फल हमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन यदि हम यही चीज़ गुरु के पास चले जाएंगे तो हमको इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं। यानी कि हम मेरे कर्म फल को दग्ध मतलब उसको जहाँ पर है वहीं रह जाएगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। जैसे एक बीज का, जैसे गाछ में कोई अथी बीज है, उसमें अगर पौधा हो गया तो पौधा जितना बड़ा है उतनी बड़ा रह जाएगा। अगर वो जब तक उसको गुरु की दया नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसमें पानी नहीं दीजिए, उसमें हवा नहीं दीजिए, तो वहीं पर रह जाएगा, वो मुरझा कर मर जाएगा वहीं पर। कहने का दग्ध का मतलब हुआ कि वहीं पर वो ब्रेक लग गया। समझ गए दीदी। तो गुरु की दया देख लीजिए, इसमें समझिए अंतर, यही अंतर। अगर आपको उस वक्त प्रश्न कोई रख देंगे, भैया रख देंगे, तो आप क्या बोलिएगा? एक को बात अगर नहीं बोल पाइएगा दीदी तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट में बता दीजिए कैसे। संक्षिप्त में जैसे एक लाइन में बताना है, ये तो बहुत दूर चले गए, आप समझाएंगे। संक्षिप्त में देखिए दीदी, अभी फोन पर जैसे बोले गुरु का काम क्या है, गुरु अर्थ क्या है, गुरु और भगवान में क्या फर्क बताए। अभी दीदी से सुने, एकदम सटीक सवाल दिया हुआ सब चीज। देखिए आपको और हमको जब तक बड़ा कहानी नहीं पढ़िएगा ना तो संक्षिप्त निकाल नहीं पाइएगा। इसीलिए हम आपको और विस्तार से बता रहे हैं। आप अपने शब्द में छोटा बना सकते हैं उसको, समझ गए। बड़ा कहानी पढ़े रहिएगा ना तो कहीं से पूछ देगा ना तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा, लेकिन संक्षिप्त पढ़े रहिएगा, कहीं और दूसरी कहानी दे दिया तब उठा के। यही लिए थोड़ा सा विस्तार से। भगवान का समभाव होता है, गुरु का संभव नहीं होता है उसका। वो जैसे देखिए हम सब यहाँ पर है ना, जो जैसे कि जो गुरु का ज्यादा बात मानता है, मतलब समझे आप लोग पहले समझ में इस समभाव क्या होता है? समझ के देखिए, बोलिए कुछ समझते हैं कोई दीदी तो। हाँ, समभाव बार बार हो रहा है। समभाव क्या चीज होता है? संभव कोई चीज किसी से। समभाव, सम मीन्स होता है बराबर। बराबर। अब बता सकते हैं, आधा बता दिए। भाव क्या चीज है? तो अब तो भाव समझ ही रहे हैं, कुछ बोलिए। भाव का मतलब तो प्रेम भी है। जो अर्थ में आप उसको लगा सकते हैं, आप लगाइए। समान भाव ज्ञान हुआ बे, समान प्यार। भाव को प्रेम नहीं कर सकते हैं आप। प्रेम को भाव भले आप बनी कि उसको कह सकते हैं, लेकिन भाव को प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम उत्पन्न कर सकता है, लेकिन भाव प्रेम नहीं हो सकता है। ये निचला पौधा हुआ। जैसे देखिए एक बच्चे से प्यार करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बोलिए। उसके प्रति जैसे प्यार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बाबू सोना कहते हैं ना। तो वो प्रेम को क्या बोलते हैं? जैसे उससे हम प्रेम किए बच्चा से, तो उस प्रेम को हम क्या स्नेह बोलते हैं। स्नेह बोलते हैं, स्नेह, प्रेम नहीं बोलते हैं। प्रेम पूरा लास्ट हो गया, ऊपर का चोटी हो गया। उससे भी चोटी ऊपर है भक्ति। भक्ति मीरा जैसे थी। सोच लीजिए यहाँ पर कितना पौधान है। आप जैसे कि एक ही शब्द का एक ही शब्द होता है, एक ही शब्द का सबका स्थान अलग अलग है। आप रिंकू दीदी हैं, वो थी पूनम दीदी है, रिंकू दी है,
अति जो भी है आपका सबका अपना अपना देखिए बोलने का अति होता है ना, सब शिव शिष्य हैं क्या? सब एक जैसा बोल देते हैं क्या? ये सब एक जैसा गुरु को अपने जैसा अति गुरु सबका अलग अलग अपना लगाव है गुरु से। मेरा क्या है आपका क्या है वो कोई नहीं बोल सकता है, हम नहीं बता सकते हैं, वो गुरु ही जानते हैं। तो कहने का अर्थ है दीदी कि जैसे बच्चे से प्रेम किए तो उसको स्नेह बोले, अब अपने लेवल में अगर किसी से प्रेम किए तो उसको क्या बोलेंगे? देखो वो एगो जो हम मान लिया अपने जोड़ी पारी में प्रेम किए तो उससे उसको क्या बोलेंगे? भोला बाबा पुजारी नहीं छिए, गुरु ज्ञान ले रहलो छिए तो गुरु नहीं समझते, उसको प्यार बोला जाता है। अब समझ में आया? जी अपने लेवल में जब करेंगे तो उसको प्यार बोला जाता है, उस प्रेम ही है, प्रेम का ही रूप है वो, उसको प्यार बोला गया, दूसरा पदन पे चला गया। अगर अपने से बड़े से कोई प्यार करता है यानी प्रेम करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? बोलिए। अब उसके जैसे कि हम बुजुर्ग को प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं ना प्रेम, हमसे बड़े हैं ना, हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं क्या? तो उस प्रेम को क्या बोलते हैं? बोलिए दीदी। कुछ बोला कि दीदी ना आदर प्रेम हुआ। देखिए आदर प्रेम नहीं, वो सम्मान हुआ। अगर सम्मान बोला जाता है उसको, आप बोले सही ठीक सही है, बोले लेकिन सम्मान शब्द वहाँ लगेगा। हाँ, सम्मान आदर नहीं शब्द। आदर कहाँ लगेगा जानते हैं? जैसे हम किसी का आदर कर रहे हैं, ठीक है, आदर होता है गेस्ट के साथ आदर का आदर का भाव होता है, वो परमानेंटली प्रेम नहीं हुआ। वो कहने का मतलब कोई गेस्ट आपके घर पे आ गया, देखिएगा घर से के सदस्य से ज़्यादा उसका आप देखभाल कीजिएगा, लेकिन कितने देर के लिए जानते हैं कि ये घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, ये 1 दिन रहेगा, वो प्रेम तो कुछ देर के लिए नहीं हुआ दीदी। वो प्रेम की बात कर रहे हैं जो कि अमर प्रेम, जो कि आपका अस्थाई प्रेम की बात यहाँ हो रही है। तो वो सम्मान हुआ, जैसे हम अपने से बड़ों से किए तो प्रेम ही है। देख लीजिए कैसे कैसे भाषा अलग हो रहा है, भाषा अलग होता है, जगह भी अलग होता है और उसका स्थान भी अलग है, समझ गए ना? तो अपने से बड़ों से किए तो सम्मान कहला गया, है ही प्रेम ही वो। अब अगर उससे अगर मान लीजिए अपनों से भी ज़्यादा, बुजुर्ग से भी ज़्यादा ऊपर प्रेम किए किसी से यानी कि कर बैठे तो वो भक्ति कहला जाएगा, उसको बराबर वाला में नहीं वो प्रेम कहलाएगा। वो प्रेम होगा जब आपके बराबर वाला का प्यार बोला जाता है। आप बात कर रहे थे इसीलिए आपको ध्यान, वही के लिए बराबर वाला कहाँ छोड़ दिए? नहीं आप हम बोले दीदी, छोटे को यानी स्नेह बोला जाता है, लेवल वाले में प्यार बोला जाता है, उससे बुजुर्ग को करेंगे तो स्नेह बोला उसको आदर सम्मान बोला जाएगा, और उससे अगर ऊपर करेंगे तब प्रेम बोला जाएगा, उसको प्रेम बोला जाता है। उससे भी आप कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, कैसे कर लिए आप ये प्रेम? आपका तो बहुत नीचे हैं आप।